आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एस सी गुप्ता सर, उपस्थित अध्यापक, प्यारे बच्चों, आज ये जो क्रिसमस मना रहे हैं इसके बारे में 11th के बच्चों ने एक बहुत ही अच्छा इलाबोरेटिव प्ले किया, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरी थी, वर्जिन मेरी, तो गैब्रियल नाम का एक एंजल था, उसने 25 मार्च को यह भविष्यवाणी की कि एक दिन में बच्चा आपके घर में पैदा होगा। बाकी उस प्ले में आपने देखा था कि जोसेफ और मेरी के घर में जीसस का ठीक 9 मंथ्स के बाद जीसस का जन्म हुआ, उस प्ले में दिखाया गया था। इस क्रिसमस पे हमको ये जानना है कि कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी मौलिक मूलभूत बातें होती हैं जो सभी धर्मों में होती हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में 10 कमांडमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 10 कमांडमेंट्स। उन 10 कमांडमेंट्स में जो मुख्य बातें हैं जो आप बच्चों के काम के मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले लिखा है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, कभी चोरी न करें, कभी किसी की हत्या न करें, हिंसा न करें, गार्ड के सामने किसी को बड़ा न समझें। ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण 5 बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में रखेंगे तो आपका जीवन ज्यादा सुंदर बनेगा। दूसरी बात मैं यहाँ एक बताना चाहूंगा, नॉर्मली क्रिसमस में बात रह जाती है, 20 से 27 दिसंबर तक सिख रिलीजन में शहीदी दिवस भी होता है। शहीदी दिवस का क्या मतलब है? उनके जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 1704 में आनंदपुर साहिब का एक किला था। उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उससे लड़ने के लिए उस किले से वो बाहर निकले और एक सिरसा नदी है पंजाब में, उसके तट पर उसमें बाढ़ आई हुई थी थोड़ी सी, उसमें वहां पर वो रुके और उस समय के जो नवाब थे उनका वहां पर हमला हुआ और उसमें उनके जो 2 बच्चे थे उनके साथ उनकी जो पत्नी गुजरी देवी थी वो अलग हो गई और गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बच्चों के साथ अलग हो गए। 4 भाई थे। तो गुजरी देवी को सरहिंद का एक किला है, तो सरहिंद के किले में कैद किया गया। उसमें उन्होंने अपने आत्मसम्मान, अपने धर्म की रक्षा के लिए मरना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो ये जो गुजरी देवी के 2 बच्चों का बलिदान था, उसके थोड़े दिन बाद ही एक है, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ चमकार साहिब, उसमें उनके 2 और जो पुत्र थे उनका भी देहांत हुआ। तो 20 से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्रों को शहीद होते हुए देखा। तो इसके लिए सिख रिलीजन में शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखें आजकल। तीसरी बात यह है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। अभी एक बच्ची ने उस पर स्पीच दी। अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों याद रखा जाए? जब उनका दूसरा टर्म 13 महीने की जो सरकार थी, उसमें जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वो सरकार 1 वोट से गिरी थी। अब उस 1 वोट से गिरने का महत्व इस कंटेक्स्ट में ज्यादा है कि उसके पहले जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उसने अपना पूरा टेन्योर बिना बहुमत में रहे पूरा कर लिया। यानी उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन एन प्रकारेण मतलब ऐसे करके उन्होंने पूरी सरकार अपनी चला ली। उसमें वोट फॉर कैश कांड भी हुआ। उस समय अटल जी के सामने अपनी सरकार बचाने के बहुत सारे तरीके थे। उस समय लोकसभा के स्पीकर थे सीएम बालयोगी। तो जो स्पीकर होता है वो संसद के अंदर होल सोल उसके पास डिसीजन करने का अधिकार होता है। उस समय गिरधर गोमांग उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे
और उस संजोग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। तो एक नियम है संसदीय परिस्थितियों में कि एक साथ 2 पद नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्होंने संजोग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो अगर सीएम बालयोगी उनको सिर्फ अब्सटेन कर देते वोटिंग से तो भी अटल जी की गवर्नमेंट बच जाती। लेकिन सोचिए वो कैसी सुचिता रही होगी। उन्होंने सीएम बालयोगी ने गिरधर गोमान से कहा आप अपने कंसियंस की सुनिए, और उन्होंने अपने कंसियंस का सुन के अटल जी के खिलाफ वोट दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे परिस्थितियों में जब 5 वर्ष तक एक ऐसी सरकार चली हो जो अल्पमत में रही हो, उसमें अटल जी के गवर्नमेंट का 1 वोट से गिर जाना, इसलिए भी हम उनको याद रखें। बाकी जेके सर ने आपको बताया कि उनकी क्या उपलब्धियां थी। समय कम है, फिर कभी और कुछ बातें बताएंगे। अभी आपकी बस जाने वाली है और गुप्ता सर भी कुछ बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब आपके लिए आपको इनवाइट करता हूं।